नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो 1 जुलाई से नए कानून लागू हो रहे हैं उसमें जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें एक ख़ास प्रोविज़न है। और वो ख़ास प्रोविज़न है कि अगर कोई भ्रामक इन्फॉर्मेशन फैलाता है, फेक न्यूज़ फैलाता है, मिसगाइड करता है, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है, फैलाता है, तो उसके लिए स्पेशल प्रोविज़न इसमें किया गया है। और जो पहले आईपीसी का सेक्शन होता था 153B, उसके अलावा इसमें एक इसका डी पार्ट भी जोड़ा गया है। तो सबसे पहले मैं उस ख़ास चीज़ को कहता हूँ कि जिसकी वजह से ये सेक्शन अब और ज़्यादा सख्त हो गया है, और वो है सेक्शन 197 बीएनएस में जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन शब्द जोड़ा गया है। पहले था कि आप किसी और तरह से प्रचार करते हैं तो वो आ जाएगा, पर अब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी उसमें ऐड कर दिया है। और जब हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें फेसबुक भी है, यूट्यूब भी है, ट्विटर भी है, और जो लोग अपना वेबसाइट बनाते हैं या ब्लॉग होता है वो सब इसमें शामिल हो जाता है। अब कोई भी ऐसी झूठी भ्रामक इन्फॉर्मेशन कोई इस पे देगा जो राष्ट्र हित में नहीं है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। अब इसकी जो बातें हैं, अब इसमें एक सेक्शन है जिस पे मैं विशेष तवज्जो देना चाह रहा हूँ, और वो सेक्शन है 197(1)D, जो कहता है कि फॉल्स और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, और किस जरिए से, जो और जरिए हैं, जो वर्बल है, किसी लिख के है, वो बातें तो पहले भी थी, परंतु अब नई बात आई है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में वो सब चीज़ें शामिल हैं। तो अब वो लोग सतर्क हो जाएं जो यूट्यूब पे मिसलीडिंग और झूठी अफवाहें फैलाते हैं। वो अगर ये करेंगे यूट्यूब पे या ट्विटर पे या किसी और इस तरह के साधन पे, तो उनकी भी खैर नहीं है। ये इसमें एक विशेष चीज़ है, और इसमें जो सज़ा का प्रोविज़न है वो 3 साल है, और जुर्माना भी, ये दोनों भी हो सकता है। तो ये जो कानून है 1 जुलाई से लागू हो रहा है, और 1 जुलाई से लागू होने पर उन लोगों पे शिकंजा कस जाएगा जो कहीं भी बैठ के यूट्यूब पे अनाप शनाप इन्फॉर्मेशन देते हैं, झूठी इन्फॉर्मेशन देते हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन देते हैं जो राष्ट्र हित में नहीं है, जो देश की इंटीग्रिटी के लिए ठीक नहीं है, देश की प्रभु संभुता के लिए ठीक नहीं है, सॉवरेनिटी के लिए ठीक नहीं है, सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं है, यूनिटी के लिए ठीक नहीं है, वो सब लोग इसमें आ जाते हैं। इसमें मैं एक बात विशेष कहूँगा कि चाहे वो लोग यहाँ बैठे हों हिंदुस्तान में, या हिंदुस्तान के बाहर बैठ के यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं और डाल रहे हैं, उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। उनके ऊपर भी ये धारा लागू होती है, चाहे वो भारत में बैठ के बनाए, चाहे भारत के बाहर से करें। ये
जो ज्यूरिस्डिक्शन है, साइबर ज्यूरिस्डिक्शन, इस पे लॉ बड़ा स्पष्ट है। एक और विशेष बात मैं इसमें कहना चाहता हूँ, एक सेक्शन है इसमें बीएनएस में 113, बीएनएस का भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 113 जो टेररिज्म के बारे में है, और इसमें सज़ा भी बहुत भारी है। अब सज़ा इसमें इतनी भारी है कि जन्म कैद भी हो सकती है, उससे आगे भी जा सकते हैं, बहुत सज़ा है इसमें और सब चीज़ें तो लोगों को पता है कि भाई टेररिज्म में क्या है। एक जो विशेष चीज़ है वो है इकोनॉमिक सिक्योरिटी, आर्थिक सुरक्षा। अगर कोई ऐसा काम वो करता है कि जिससे हमारी आर्थिक सुरक्षा को खतरा है, आज आप देखें कि देश में जो लड़ाई होती है, जो वो इकोनॉमिक वारफेयर ज़्यादा है। किसी देश को ख़त्म करना है, उसकी अर्थव्यवस्था को ख़त्म कर दो। तो जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, ये भी एन एक्ट ऑफ टेररिज्म है, ये भी आतंकवाद का एक हिस्सा है। पहले नहीं था, पहले अब फिज़िकल उसको मानते थे कि भी देश की इंटीग्रिटी, सुरक्षा, और इसके लिए जो कोई बाहर से अटैक करता है, कोई बम छोड़ रहा है, कोई और कुछ कर रहा है, उसको टेररिस्ट एक्ट कहते हैं। अब टेररिस्ट एक्ट में जो आर्थिक सुरक्षा है वो भी शामिल है। तो यदि कोई व्यक्ति बाहर बैठ के और ऐसा भ्रामक, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन फैलाता है जिससे कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत की इकोनॉमी जो है वो खतरे में आ जाए, तो फिर उसकी खैर नहीं है। उसके लिए ये सब कानून हैं। ये कानून दोस्तों बनाए जा रहे हैं क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है, और नई टेक्नोलॉजी में नए तरह के क्राइम आ रहे हैं, और उन क्राइम से निपटने के लिए इन सेक्शंस का होना अति आवश्यक था, है। अब 1 जुलाई से ये लागू हो जाएगा। तो मेरा सभी यूट्यूबर से सबसे निवेदन है कि कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन ना डालें कि उनके लिए मुसीबत बन जाए, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन किसी भारत की जो सिक्योरिटी है, इंटीग्रिटी है, जो प्रभुसत्ता है, सॉवरेंटी है, उसके लिए कुछ खतरा होगी तो उसका परिणाम बहुत ही घातक होगा। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। लोग कहते हैं कि वीडियो लंबा बन जाता है, इसलिए मैं छोटे छोटे टुकड़ों में बना रहा हूँ, और आइंदा भी आपको सरल भाषा में ये समझाने के लिए आता रहूँगा। आज इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।